हेलो दोस्तों, सभी को मेरी राम राम। और मैं सागर शर्मा। तो साथियों, मैं बहुत ही खुश हूं और बहुत उत्साहित भी हूं, प्रसन्न हूं, क्योंकि पहली बार हमने हमारे शहर में एक ऐसा टैलेंट का महासंग्राम, एक ऐसा शो करवाया जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। आज तक इतने हम देख रहे हैं, आप भी देखा हो, आप लोगों ने भी। और जो ये शो हुआ है, तो आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा हिट हुआ है। तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं, सभी उचाना के लोग भी। और साथियों, अगर आप मेरा साथ दें, अगर आप मुझे सपोर्ट करें, उचाना वाले, अपना थोड़ा ईगो छोड़कर और थोड़ा सा कहते हैं ना कि आप या तो खुद कुछ करें या किसी का साथ तो दे देना कम से कम। तो अगर आप मेरा साथ दें तो हम आगे भी ऐसे प्रोग्राम करवाते रहेंगे उचाना में। और क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले या कुछ कर ले, सबको नौकरी मिलने वाली नहीं है। और भगवान ने सबको अलग अलग टैलेंट दिया है, अलग अलग कहते हैं ना हुनर दिया है। वो अपने हिसाब से भी वो लोग कामयाब हो सकते हैं अगर चाहे तो, किसी भी लाइन में, किसी भी क्षेत्र में। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे बच्चों को नौकरी ही मिलेगी। तो आपके बच्चों के लिए सोचिए कि वो कुछ और भी करें, नया करें, अपना कुछ हुनर ऐसा दिखाएं जिससे वो आगे जाएं, हमारे शहर का नाम रोशन करें, हमारे गांव का, हमारे हरियाणा का, हमारे स्टेट का, हमारे देश का नाम रोशन करें। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और आप कर भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको साथियों हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। और इस तरह के जो कार्यक्रम है मैं आगे भी करवाता रहूंगा। सागर आर्ट्स एकेडमी हमारी जो है, और ये संस्था मुंबई से भी अप्रूव्ड है और हर जगह से। तो आपका साथ चाहिए तो आप मुझे इसमें लाइव कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है और किस किस को ये प्रोग्राम अच्छा लगा, किस किस को ये प्रोग्राम आगे भी ऐसे देखना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आगे हमारे उचाना में हम बंबई से भी कलाकार जो हैं, हमारे भाई जो कुछ मित्र हैं, राजपाल यादव जी हैं, रजमराज जी हैं, शाहबाज खान साहब हैं, और बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो उनको हम उचाना में लेकर आए। लेकिन वो कब आएंगे? जब आप हमारा साथ देंगे और हमारे साथ लगेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी का सपोर्ट चाहता हूं। और बाकी आप समझदार हैं और हमारे साथ जुड़िएगा। और अभी मैं लाइव बैठा हूं और आप कोई भी कमेंट करके कुछ सवाल पूछना चाहता है या हमारे साथ कौन कौन जुड़ना चाहता है, हमें कमेंट में लिख सकता है। और शो जो हमारा हिट हुआ है, सुपर हिट हुआ है, डुपर हिट हुआ है, उसके लिए मैं सभी जनता को, उचाना की जनता को भी, और सभी कलाकारों को, जिसमें से हमारे भाई रामकेश जीवनपुरिया जी जो हमारी एक आवाज पर हमारे इस कार्यक्रम में दौड़े चले आए, और भाई रॉकी डैन हिसार से, अन्नू शर्मा, मिस अन्नू शर्मा जो हरियाणवी शायरा है, उसका भी धन्यवाद करते हैं, सुषमा मलिक जी, भाई अमित सुखीजा जी जो कि मुंबई से हैं, मुंबई से नहीं दिल्ली से हैं वो, बट मुंबई में ही रहते हैं ज्यादातर। और आजकल वो मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, बट बता रहा हूं आपको, अभिषेक बच्चन के साथ भी वो काम कर रहे हैं। तो उनको भी बधाई हो और धन्यवाद करता हूं उन सभी का। और जितने भी हमारे साथी कलाकार जो थे, जिसमें से हमारे सुनील भाई पालवा थे, प्रेम जांगड़ा भाई थे हमारे, सुनील उचानिया भाई थे, साहिल शर्मा सिंगर हरियाणवी कलाकार था हमारा, और जितने भी ज्योति हमारी हरियाणा की, ज्योति चौहान हरियाणा जो हमारे शहर की बेटी है, हमारी बहन है, और बहुत सारा सबका सपोर्ट मिला। सुरेश जी चौहान हमारे साथ बीच में थे। तो साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं और हमारे जनता का सहयोग मिलता है। बहुत ही शांति प्रिय ये प्रोग्राम हुआ। बहुत डर लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए ऐसा, डर रहे थे हम लोग, मैं भी डर रहा था कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि बाहर से पूरे हरियाणा से और आसपास के जो हमारे भारत के स्टेट हैं वहां से कलाकार आए थे, लड़के लड़कियां भी थी और लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। तो डर लग रहा था कहीं कोई ऐसा विघ्न रूपी ऐसा कोई काम ना कर दे। लेकिन माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत ही सफल सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारा हुआ।
और इसलिए दोस्तों कहते ना कि जब भी कोई ऐसा काम होता है तो हमारा और आपका हौसला बढ़ता है, और हम सोचते हैं कि आगे भी ऐसे हम कुछ कार्यक्रम करें जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और जिससे वो उनका भविष्य बने और वो अपने लिए कुछ कर पाए। तो मेरी यही कामना है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जरूर साथ में जुड़िए, और कोई भी कलाकार जिसमें सीखने की कोई सीखना चाहता है या कुछ करना चाहता है कला के क्षेत्र में, डांस है, सिंगिंग है, म्यूजिक से रिलेटिव कोई चीज है, मिमिक्री है, कॉमेडी है, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। क्योंकि मैं बहुत जल्द उचाना में भी एकेडमी करने वाला हूँ, और हमारी एकेडमी होगी यहाँ पे सागर आर्ट्स एकेडमी के नाम से। और जो भी भाई साथी कलाकार, बच्चे बड़े बूढ़े, जो भी बहुत सारे लोगों के फोन मेरे पास आ भी चुके हैं कि सागर भाई यहाँ भी एकेडमी कीजिए आप। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, चाहे वो डांस के लिए हो, सिंगिंग के लिए हो, म्यूजिक के लिए हो, एक्टिंग के लिए हो, कॉमेडी करना चाहता है, मिमिक्री किसी को सीखनी है, हम वो भी सिखा देंगे। तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा साथियों। और मैं अभी बहुत जल्द मुंबई जाने जा रहा हूं, और उसके बाद आके यहाँ पे एकेडमी की शुरुआत जो है हो जाएगी। और हमारे बच्चों को, हमारे जितने भी उचाना के बच्चे हैं, हम उनको चाहेंगे दिल से कि वो आगे बढ़ें और हमारे जो है उचाना के लिए कुछ करें, हमारे उचाना का नाम रोशन करें। लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप ये जो पिछड़ेपन की जो आप में भावना घुसी हुई है, इसे निकाल दीजिए, छोटी सोच को निकाल दीजिए, बड़ी सोच रखिए अपनी। मैं जहां तक देखता हूँ उचाना वालों की बहुत ही, कुछ सबकी तो नहीं कह रहा हूँ, बहुत, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत छोटी सोच है, और छोटी सोच रखते हैं वो लोग, इसलिए वो पीछे ही पड़े हुए हैं। तो बड़ी सोच रखिएगा और बड़े काम करने की सोचिएगा। बड़े वही बनते हैं जो बड़ी सोच रखते हैं और बड़े सपने देखते हैं, वही लोग बड़े बनते हैं। और छोटी सोच जो रखते हैं वो दूसरों को भी गिराने की सोचते हैं, दूसरों को भी ऐसे सोचते हैं कि क्यों आगे बढ़े। कुछ लोगों की ऐसी सोच भी होती है जो टांग खींचते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं और बददुआएं देते रहते हैं, हर समय बुराई सोचते हैं, मतलब सभी का। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी बुरी घटिया सोच छोड़िए और अच्छी सोच से अपना जो अपना और अपने हमारे जो उचाना के बच्चों का भविष्य की तरफ देखिएगा। क्योंकि सबको नौकरी, जो सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, सबको नहीं मिलने वाली है। सरकार इतनी पब्लिक को नौकरी नहीं दे सकती है। तो कहते ना कि आत्मनिर्भर बनिएगा, और आत्मनिर्भर बनने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं जो ये घटिया सोच के लोग हैं, काफी लोग हैं हमारे उचाना में, तो सोच थोड़ी बड़ी रखिएगा है। क्योंकि समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। और समझ के जो ना समझे, हमारी समझ में वो ना समझे। तो मेरी बात को समझिएगा जरूर। और बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं। अमृत लाल कुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू भैया। मुकेश कुमार जी, थैंक यू भाई साहब। तो आप जुड़िए हमारे साथ, देखते हैं कौन कौन जुड़ रहा है। देखो साथियों, इसमें कई लोग सोचते होंगे कि मेरा कोई स्वार्थ है या मैं स्वार्थवश कुछ कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। देखो, हम तो भाई सच्चे दिल के आदमी हैं, जो मन में होता है वो कर देते हैं। अब पीछे भी बहुत सारे लोग हमें देखा होगा। अब साथियों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। अगर आपके मन में कोई काम करने की इच्छा है और आप वो काम करना चाहते हैं, तो आप क्यों रुके? फिर वो करना चाहिए आपको। अब मैंने बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको चुनाव लड़ना, आपने चुनाव लड़ा। मैंने चुनाव लड़ा तो मैं क्यों हटूं मैं पीछे? मेरा अधिकार था वो। मैं यहाँ से पार्षद बना हुआ था, 6 साल मैंने लोगों की सेवा की थी। और अगर मैं नहीं भी बना हुआ था तब भी मेरा अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार है ये। तो मेरा चुनाव लड़ने का अधिकार है। और ये कोई जरूरी नहीं होता कि एक ही लोग लड़े हैं, मतलब किसी को अधिकार मिल जाता है कि उसके बाप की पनौती हो गई है। हर किसी को इस लोकतंत्र में अधिकार है। हमारा देश में लोकतंत्र स्थापित है। तो इस तरह की घटिया बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो काम आप सोचते हैं कि मुझे करना है, अच्छा काम, ये नहीं कह रहा कि गलत काम कोई करें आप,
अच्छा काम अगर आपके मन में है तो वो जरूर करें। लोगों की ना सुने, लोग तो ऐसे ही टांग खींचते रहते हैं एक दूसरे की। कौन चाहेगा कि आप कामयाब हो? सबकी सोच भी तो होती है ना कुछ लोगों की। हमारे उचाना में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे घटिया लोगों की सोच, ऐसी घटिया सोच है, मतलब वो उस गिरी हुई सोच से ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं वो। मतलब मैं देखता रहता हूँ, मैं भी यही उचाना से ही हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए वो इस पिछड़ेपन में का शिकार हो रहे हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। मतलब तो साथियों, मैं ज्यादा बुराई नहीं करना चाहता। कहते हैं कि हाथ धोना चाहता हूँ कि गंदी बात की है, बुराई की है किसी की। तो मतलब ऐसे लोगों से बचिए आप लोग। और सोच अपनी जो है बहुत ऊपर कीजिए, ऊंची बड़ी कीजिए। और अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने उचाना के बच्चों के बारे में सोचिए, हमारे भविष्य के बारे में सोचिए और उन्हें एक अच्छी तालीम दीजिए, वो आगे बढ़े। इस छोटी सी जो संकीर्ण सोच है, जो इससे ऊपर उठिएगा आप लोग। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और बाकी बहुत सारे भाई हैं, संदीप सैनी हमारे भाई हैं। कैसे हो भाई? अगर मैं ठीक हूँ संदीप भाई सैनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी एक अच्छे कलाकार हैं, आप आए नहीं हमारे प्रोग्राम में। मैंने एडवर्टाइजमेंट तो पूरी की थी। कोई भी सवाल पूछना चाहता है पूछ सकता है, और कोई भी हमसे कुछ सीखना चाहता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं साथियों कि किसी भी कलाकार में, अगर बच्चे में कोई अच्छा टैलेंट है, हम उसको ऐसा तराश देंगे, हम उसको आगे मुंबई तक भी भेज सकते हैं। अगर वो चाहे तो सीरियल में भी आ सकता है, लेकिन टैलेंट होना बहुत जरूरी है। पहले उसको सीखना चाहिए थोड़ा सा, जो डिक्शन है, और जो कैमरे के दौरान कैसी कैसी शूट होता है, कैसे कैसे घेरे होते हैं, और लॉन्ग शॉट, शॉर्ट शॉट कैसे शॉट होते हैं, तो ये बताने का हम बिल्कुल सिखाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा सलाह है सर आपकी। थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू। और राजेंद्र सिंह दालमवाला, बहुत बढ़िया बात भाई जी। हाँ यार राजेंद्र, बहुत अच्छा। क्या करें अब, हम तो देख रहे हैं ना उचाना के कुछ ऐसे घटिया घटिया लोग देखता हूँ मैं यार। मतलब वो इतनी घटिया सोच है उन लोगों की, वो सोच से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। मतलब पता नहीं क्यों, क्या हो गया इन लोगों को। मतलब एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की बुराई करना, अंदर ही अंदर ऐसे जलन, मतलब कि जलते रहते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपनी सोच को बदलें, और तभी हमारे उचाना उचाना कला में या उचाना हमारे शहर में बदलाव होगा। सोच बदलेगी तभी बदलाव होगा, नहीं तो अब देखो ना, ऐसे ही पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है। ये दो मंत्री यहाँ हमारे बेशर्मों की तरह लगे हुए हैं, ये कोई काम करते नहीं। हम इन्हीं को वोट दिए जा रहे हैं, लगे रहे हैं इनके साथ में। तो बताओ क्या होगा हमारे उचाना का? कोई अच्छा सा कोई नया, मैं तो कहता हूँ चुन लीजिए, तभी हमारा भला होगा। क्योंकि वो भी हमारी सोच पे ही डिपेंड है। अब सोच हमारी जब बड़ी होगी तभी बड़े काम होते हैं, सोच बड़ी होगी तब बड़े काम होते हैं। अब मैंने भी बचपन में बड़ी सोच रखी थी, मैं मुंबई जाना चाह रहा था, बचपन से कहता था मुंबई जाऊंगा मुंबई जाऊंगा। तो सोच बड़ी थी ना, इसलिए पहुंच गया वहां पे। और मैं कहता था टीवी पे मुझे आना है, बच्चन साहब से मुझे मिलना है। टीवी पे भी मैं आ गया, बच्चन साहब से भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। बच्चन साहब मेरे से मिलते हैं स्पेशली। क्यों मिलते हैं? क्योंकि मैंने अपनी सोच को बड़ा किया। तो यही है साथियों। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और जुड़ते रहिए। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि हमेशा हर रोज लाइव आए, बातें करें। क्योंकि वो जमाने चले गए साथियों, जब पहले हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे, उठते थे। अब किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है, हर आदमी अपने धुन में लगा हुआ है, बिजी है। और बहुत सारे लोग हैं जो वैसे ही बिजी हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा लाइव आना, मुझे भी बताइए, कमेंट करते रहिएगा, जुड़ते, ज्यादा से ज्यादा जुड़ना। इस वीडियो को शेयर भी करते रहो, ताकि मुझे भी, फिर मैं हर रोज आने की कोशिश करूं। फिर हम गाने भी गाएंगे लाइव आके, कुछ कला से बात, इस कला से रिलेटिव बात भी करेंगे, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। हमारे उचाना को कैसे आगे लेके जाएं, हमारे उचाना के जो आने वाली पीढ़ी है, या हमारी अभी की जो पीढ़ी है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हमारे उचाना में विकास हो, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़े, आगे तक जाएं। तो इस पे भी बात करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ते रहिए हमेशा ऐसे ही।
हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। आई हैं यूं झूम के जवानियां, दिल मुश्किल में है जा मुश्किल में है जाने तमन्ना, आई है यूं झूम के जवानियां, दिल मुश्किल में है जा मुश्किल में है जाने तमन्ना, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। तो धन्यवाद धन्यवाद राजेंद्र भाई, धन्यवाद। और तो क्या करें भाई आजकल ऐसे ही मिलना पड़ता है एक दूसरे से, क्योंकि हर आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, लोग बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि थोड़ा समय अपने अपने लिए भी निकालना चाहिए आदमी को, अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए, थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं, बस मैंने एक चीज अभी नोट किया राजेंद्र भाई, कि हमारा जो प्रोग्राम संडे को था, और संडे को भी साला लोगों को आराम करने की फुर्सत नहीं है, शॉप खोले बैठे हैं। मतलब कि एक दिन भी वो लोग अपना ऐसा नहीं कि मनोरंजन कर लें, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लें, या थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए भी दे दें। नहीं, बस हमें तो दुकान खोलना है और जो है सामान बेचना है। यार मतलब हम यहीं से पता लगता है कि हम कितने पिछड़े हैं और कितना पिछड़ी सोच है हमारी, और हम मतलब ऐसे लगे हुए हैं पैसे के पीछे, हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो ऐसे क्या होगा ऐसे लोगों का, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और बहुत सारे भाई, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सोच बदलो भाई, सोच का बदलना बहुत जरूरी है। सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा, तभी तभी ये उचाना बदल सकता है, वरना तो नहीं आए। तो भाई देखते हैं, और साथ में अभी हम करते हैं कोशिश हर रोज बातें करने की। आज मैं इस फेसबुक से आ रहा हूँ, कल फिर दोबारा दूसरी कल जो है ना दोबारा से करेंगे। तो मतलब जुड़ते रहिएगा हमारे साथ, अच्छा लगता है। और आजकल तो हमारे पास हर मोबाइल हर हाथ में है, तो यही कहना चाहता हूं कि जो भी करें बड़ा करने की सोचें, बड़ी सोच रखें, अच्छी सोच रखें, एक दूसरे के प्रति भी अच्छी सोच रखें। ये जेलसी की भावना ये मत रखें एक दूसरे के प्रति, मैं तो जहां तक समझता हूं। और कि मैं बड़ा मैं छोटा, ये एक जहां तक। और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, कुछ कलाकार हमारे साथ भी जुड़े हैं, हमारे प्रोग्राम में भी थे, उनमें भी ऐसी भावना मैंने देखी एक दूसरे में, कि मैं तो मुझे मुझे ऐसे, मैं ऐसे क्यों जाऊंगा, मैं मुझे तो ऐसे करना पड़ेगा। सुख मेरे मन को, ये सुना भाई, सुखी मेरे मन को। राजू भाई, ये सुखी मेरे मन को कौन सा गाना भाई, ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा, सुखी मेरे मन को। हम्म, सुखी मेरे मन को, ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सा गाना है।
तो भाई आज कम लोग जुड़े हैं, कल से मैं दूसरी फेसबुक से अपने जो है ना पेज से आऊंगा लाइव। कल अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। और गाने भी आप सुन सकते हैं, कल ही सुनना, आज नहीं। तो आज के लिए तो मैं इतना ही विराम देता हूं अपनी वाणी को, और बधाई देता हूं आपको प्रोग्राम के लिए। बहुत ही सुपरहिट प्रोग्राम हमारा हुआ, और आई एम सो हैप्पी, और बहुत सुख शांति से, कहते ना कि अच्छे से हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।